हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से अपनी आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि इस बार एज में छूट मिल चुकी है और जिस हिसाब से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे सभी बच्चों को जो उम्मीद थी और वो उस उम्मीद पर खरे उतरे, जिससे सभी बच्चों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि अब आपके कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, कितना तगड़ा कंपटीशन रहेगा और इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, यानी कि कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, मैं मान रहा हूं भले ही मैं पहले से सिलेक्ट हूं और आप अभी इस जो मैदान में घुस रहे हैं, यानी कि अभी आप इस वर्दी के लिए पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खुशी मुझे उतनी ही हो रही है जितनी आपको हुई। एज में जैसे ही छूट की जो नोटिस आया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यार बहुत सारे लड़के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि देख के मतलब एक तरीके से रोना आ रहा था। ठीक है, तो आप सबकी मेहनत रंग लाई और जो मतलब अच्छा करते हैं उनके लिए भगवान भी अच्छा ही करता है। यानी कि अच्छे का मतलब आपने अब तक इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की, इसमें आपकी कोई तो गलती नहीं थी जो भर्ती नहीं आई, तो आपके साथ भी अच्छा हुआ, आपको एज में छूट मिल गई। अभी मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी दिखाऊंगा, एज में आपकी कितनी जो रहने वाली है इस बार एज, उस पर ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। आपकी भर्ती कोई अपडेट आती है ना, मैं वीडियो बाद में बनाता हूँ, पहले टेलीग्राम पे तुरंत दे देता हूँ। ठीक है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मैं बात बताऊं आपको कि अब आपका रहेगा तगड़ा कंपटीशन। देखिए भैया, इसमें तो कोई मतलब ऐसी शंका वाली कोई बात है नहीं। जब फॉर्म की संख्या बढ़ेगी तो तगड़ा कंपटीशन तो रहेगा। ठीक है, जब फॉर्म की संख्या बढ़ेगी तो तगड़ा कंपटीशन की ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी होता कंपटीशन अगर एज में छूट नहीं मिलती, लेकिन अब एज में छूट मिलने की संख्या तो बढ़ेगी तो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन इस बार बढ़ेगा। अभी कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं एज के ऊपर। कुछ भाई बहन अभी भी पूछ रहे हैं कि एज कितनी रहने वाली है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि अब जो आपकी एज रहेगी, ये आपकी मेल की जो एज है, जनरल की अगर हम बात करें तो पहले थी 18 से 22, अब हो गई है 18 से 25, यानी कि 3 साल छूट मिल गई। तो आप सभी में 3-3 साल ऐड कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जनरल के लिए मिली है, जो आपको ओबीसी एससी एसटी पहले 5 साल की छूट अलग से थी, उसमें भी आपकी 3 साल की छूट ऐड हो गई है। तो आप ओबीसी की 18 से 30 और एससी एसटी की भी 18 से 30 रहेगी। ठीक है, ये है आपकी मेल की। और फीमेल की अगर हम यही बात करें तो पहले जो जनरल की जो एज थी फीमेल की वो थी 18 से 25, अब इनको 3 साल की छूट मिल गई इनको भी, तो 18 से 28। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी एससी एसटी फीमेल के लिए 18 से 33, इस तरीके से आपकी एज रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो टोटल फॉर्म है वो कितने भरे जाएंगे। ये आपने एक बार यहाँ अच्छे से देख लिया, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। देखिए, अब हम बात करते हैं आपके जो टोटल फॉर्म है वो कितने भरे जाएंगे। तो भैया, ये जो टोटल फॉर्म है ना, ये जो आयु में छूट मिली है, पहली बात मैं आपको एक आयु वाला जो नोटिस दिखा दूं, आपने देख लिया हो नहीं तो एक बार स्क्रीन पर देख लो, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये डाला जा चुका है। ठीक है, अब एज की इसकी बात बताएं तो एज से इस पर फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 10-20 हजार 1-2 लाख का फर्क पड़े, इसमें कई बहुत सारे लाख का फर्क पड़ेगा। अब आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो फॉर्म है, ठीक है, आपके जो फॉर्म है वो 40 लाख के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है, 40 लाख के आसपास रहने वाले हैं। तो 40 लाख की जो संख्या रहती है वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 40 लाख की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा। आपको पता है कि हमारा जो प्रदेश है वो भी बहुत बड़ा है और बाहर अदर स्टेट के भी इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे यूपी जी को बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो बाहर वाले का मन ही नहीं करे। तो इसलिए भैया तगड़ा कंपटीशन रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से गहनता से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं एक स्टडी गाइड बुक की बात करूं तो आप इस चक्षु प्रकाशन की बुक को ले सकते हैं। इसमें जो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है और इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 3 से 3.5 हजार प्रश्न भी मिल जाते हैं, सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं। और आपको पता है फिर बुक से पढ़ने के बाद हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये अंदाजा नहीं लग पाएगा कि हम कौन सी सब्जेक्ट में कितने कमजोर हैं, किस जगह पर कहां पर हमें अभी और ज्यादा तैयारी करनी है। तो उनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं चक्षु प्रकाशन के, उसको भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको 2,500 प्रश्न मिल जाएंगे और इसके साथ साथ इसमें 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर आपको ये दोनों बुक परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप इन दोनों बुक को ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए तैयार की गई है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो कट ऑफ का ना मतलब कट ऑफ के चक्कर में बहुत सारे सभी मतलब युवा बहुत ज्यादा इंतजार में रहते हैं कि कोई कट ऑफ बताए। अगर वो 10 वीडियो बनाएगा ना तो 10 देख लेंगे कि कट ऑफ बताओ। इंतजार में सब इसलिए बैठे रहते हैं कि कोई तो एक तो वीडियो ऐसा लेके आए जो कट ऑफ कम बता दे, जिससे मन की संतुष्टि हो जाए। उससे कुछ नहीं होता, आपको संतुष्टि तब होनी चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, कुछ वीडियो में भी देख रहा हूं, जो बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, बहुत पहले से जो 250 बताते कट ऑफ। ठीक है, 250 बताते आ रहे शुरू से, 250 नंबर लाओ 300 में से, आप इतना मानकर चलिए, इतनी तैयारी करिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन आएगा। वो फिर 240 पर आए, 240 से फिर वो 230 पर आए। अब मैं यहीं रुक जाता हूं। ठीक है, 230 तक आ गए,
अब वो क्या कट ऑफ बता रहे हैं उससे पहले मैं अपनी बात बता देता हूं। मैंने अब तक जितनी भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई होंगी ना, आप खंगोल के देख लेना, 2-4 मिनट लगेंगे आपको। जितनी भी अब तक कट ऑफ वीडियो बनाई होंगी ना, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि आप 220 के दायरे में रहो, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और मैं अब बता दूं, भले ही फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, लेकिन मैं आपसे अब भी ये कह रहा हूं कि आप 220 के दायरे में रहना, आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तगड़ा कंपटीशन रहेगा। आपको पता है कंपटीशन सबसे ज्यादा किन में होता है? कंपटीशन होता है जो सबसे ज्यादा नई उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके लिए एज में छूट मिल गई। ऐसी बात नहीं इनमें से सिलेक्ट नहीं होंगे, इनमें से सिलेक्ट भी होंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्विस में लग गए होंगे। दूसरी बात, एज के हिसाब से कोई कहीं कुछ कर रहा हो, कहीं कुछ कर रहा हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा शार्प माइंड रहता है ना, वो इस टाइम पे जो 18 से 22 वाले एज के थे, यानी कि जो 18 से 22 वाले एज के थे, उनमें सबसे ज्यादा वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं ये नहीं कर रहा अगर आप 22 से ज्यादा क्यों आपको एज में छूट मिले, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, खूब हो सकता है, आपके अंदर वो क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बस इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं आपके, इसका मतलब ये नहीं कि 240 और 30 कटअप पहुंच जाएगी। लेकिन जो 250 पहले कटअप बताते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने 240 करी, और फिर धीरे धीरे 230 करी, अब वो भी 220 और 230 ही बता रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी ओर से बस इतना ही बता रहा हूं मैं, आप 220 के दायरे में रहो। और हाँ, ये प्लस माइनस आप इसको 5 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, ना आप ना मैं ना कोई और, एक तरीके से इसमें अनुमान बताते हैं। तो आप 220 के आसपास रहो। और मैं तो ये कह रहा हूं, भले ही आप 220 को छोड़िए, आप मैं तो घर 250 नहीं, आप 260 लेकर आए, वो तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये नहीं कि आप 220 तक ही रुके, आप जितना इससे ऊपर जा पाए, जितनी कोशिश करिए, 230, 240, 45, 50, जितना ऊपर ला पाए 300 में से उतना लाइए। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई रोक रहा है क्या? जितने ऊपर लाए उतने लाइए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इतने के आसपास बन रहे हैं आपके नंबर, तो आप बिल्कुल सेफ समझिए। ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। आप ओबीसी, एससी और एसटी के हिसाब से आप इसमें थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताई थी एक चीज, ओबीसी, एससी, एसटी की जो कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ बताते हैं कुछ, या मैं भी आपको बताऊं, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता। बस ये है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, सब में आपका दिमाग बराबर है। जो आरक्षण के तहत आपको जो कट ऑफ में छूट मिलेगी बाद में, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन फिलहाल अभी आप सभी एक तरीके से जो मैक्सिमम आपको स्कोर बता रहा हूं, इस हिसाब से करिए, क्योंकि सबका दिमाग बराबर है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है आपके एग्जाम में मुश्किल से 2 महीने, ठीक है, मुश्किल से 2 महीने, उसका आपने नोटिस भी देख लिया होगा, मैंने आपको नोटिस भी बता दिया, ठीक है। तो अब आपको कोई भी और डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े तो भैया कंपटीशन तो फिर अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि 220 नंबर आप क्या समझ रहे हो, 220 नंबर ऐसे नहीं है हवा में बातों से आ जाएंगे। 220 नंबर लाने में भी पसीना आ जाएगा, क्योंकि भाई मेहनत लगती है। हम अगर 100 नंबर भी ला रहे हैं ना, तो वो भी बिना मेहनत के नहीं आएंगे, जबकि ये तो सिलेक्शन वाले नंबर हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, और भी मतलब आपके लिए कोई अपडेट होगी या कोई बात होगी, मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पर बता दूंगा, उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। तो आपको जितना समय देना है वो पढ़ाई पे देना है, उन सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर है, जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर है उन पर ज्यादा फोकस करिए। और कुल मिलाकर के बस यही है कि जहां हमारी कमी, जो हम कमी कर रहे हैं, बस अपनी हमें वो कमी खत्म करनी है। कमी कैसे खत्म होगी? डेली डेली प्रैक्टिस से, डेली रिवीजन से, डेली पढ़ने से। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना समय बचा नहीं है। इसलिए आप अपने अच्छी तरीके से तैयारी करें, रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।